आज हम किसी भूमिका के अपने विषय पर आने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान में जो याद करने के दो तरीके बताए गए हैं मुख्य रूप से, एक समग्र विधि, एक खंड विधि। हम महात्मा गांधी के या महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से इन दोनों विधियों को रेखांकित करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, लेकिन उनके हम समग्र जीवन का उल्लेख न करते हुए ऐसे प्रश्नों को ही हम यहाँ पर उठाएंगे जो भ्रमात्मक स्थिति में हो जाते हैं। 1891 में जब लंदन से लौटे तो 93 में वे दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, इंडियन ओपिनियन, जो अंग्रेजी में समाचार पत्र निकलता था, उसको संपादन करना। दूसरा, नटाल कांग्रेस की स्थापना करना। तीसरा, 2 बड़े कृषि फार्म की स्थापना किए थे, फिनिक्स फार्म और टालस्टॉय फार्म। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर उन्हें पूरा भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया। उसके बाद ही राजनीति में आने का मन बनाया। तो जो भ्रमात्मक स्थिति है प्रश्नों का, उन्होंने एक भारत में यंग इंडिया समाचार पत्र निकाला। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जब चल रहा था, तो भ्रम ये हो जाती है कि यंग इंडिया और एक सरोजिनी नायडू की न्यू इंडिया, दोनों में भ्रमात्मक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हमको स्पष्ट रहना है, यंग इंडिया ही गांधी जी का समाचार पत्र था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह या चंपारण किसके कहने पर गए थे। तो चंपारण में राजकुमार शुक्ला, जो एक कांग्रेस के नेता थे, उनके आह्वान पर वहाँ की स्थिति को देखने गए थे। इसी के फलस्वरूप 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के माध्यम से प्रारंभ किया गया। यह उनके जीवन का भारत में पहला आंदोलन था। उसके बाद 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रश्न और कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा अंग्रेजी पत्रकार गांधी जी के साथ था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था। इसमें भ्रमात्मक स्थिति हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि वेब मिलर 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ था। 1942 में लुई फिशर आंदोलन में सहयोग किया था। इसके अलावा गांधी जी का जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। और समाचार पत्रों में नवजीवन, यंग इंडिया महत्वपूर्ण रहे। हिंद स्वराज एक वार्तालाप संवाद में लिखी गई है, जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के वापस लौटने समय लिखा था। जनवरी 1915 में जब साबरमती आश्रम की स्थापना किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन को आदर्श में ढालने का प्रयास किया, अपने लोगों को जीवन आदर्श में ढालने का प्रयास किया। और 1932 में जिन्होंने साबरमती आश्रम को छोड़ा और महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम की स्थापना की, यह भी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। और हम किसी अन्य अवसर पर हम उनके जीवन के अन्य बिंदुओं को भी रेखांकित करेंगे।
बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।